नमस्कार, मैं हूं सुशील सिंह। पंजाब केसरी टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बसोली में बहुत ही धूमधाम के साथ विश्व प्रसिद्ध रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। रोजाना जो है वो नए नए दृश्य दिखाए जा रहे हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ साथ पंजाब और अन्य दूर दराज क्षेत्रों के लोग जहां पर पहुंच रहे हैं। इस मौके पर हमारे साथ रामलीला क्लब के प्रधान चंद्रशेखर जी मौजूद है। आइए आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। बसोली रामलीला का इतिहास जो है वो आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। बसोली रामलीला 11 अक्टूबर 1912 को शुरू हुई थी। 11 अक्टूबर 1912 को। आज 2025 जा रहा है। कुल मिला के आज हम 114वीं रामलीला खेल रहे हैं। इसका इतिहास ये है कि 11 अक्टूबर 1912 से पहले बसोली में मथुरा और वृंदावन के लोग आते थे और यहाँ रामलीला करते थे। कुछ लोग जो बिजनेसमैन थे बसोली के, वो एक बार अमृतसर गए माल वगैरह डालने के लिए। तो जो अमृतसर के व्यापारी थे वो उनको अमृतसर में जो रामलीला होती थी उसको देखने के लिए ले गए। जब उन्होंने वहां रामलीला देखी, वो अमृतसर के लोग ही कर रहे थे। तो जब वो वापस आए, यहाँ वो ठहरे थे, तो उन्होंने रात को आपस में डिस्कशन की होगी, जैसे कि बुजुर्गों ने सुनाया है। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम बसोली में भी अपनी रामलीला शुरू करेंगे, बसोली के लोग ही उसको करें, ना कि मथुरा वृंदावन के लोग करें। तो जब वो बसोली आए तो उन्होंने चंद लोगों से जो उस वक्त के मोतबर लोग होंगे उनके साथ बातचीत की। तो उस वक्त क्या हुआ कि बसोली के एक बिजनेसमैन थे, शाह थे, उनका नाम था गौरी फंदा। तो गौरी फंदा के घर औलाद नहीं थी, तो उनके घर कोई 15-18 साल के बाद लड़का पैदा हुआ। तो जब लड़का पैदा हुआ तो उन्होंने उस वक्त 15 रुपए डोनेशन दी, जो कमेटी रामलीला की उस वक्त बनी थी। तो उसके साथ ही कुंजलाल पादा जी जो राज वैद थे बसोली के, 15 रुपए उन्होंने डाले। किसी ने 10 रुपए डाले, किसी ने 5 रुपए डाले। मतलब इस तरह लोगों ने पैसे इकट्ठे करके 500 रुपया इकट्ठा किया और फिर वो लोग अमृतसर में गए और वहां से रामलीला का सामान लाए। मतलब ड्रेसेस वगैरह लाए होंगे, लेकिन उस वक्त माइक वगैरह नहीं होता था, ना ही बिजली थी, गैस जलाकर प्रोग्राम होता था। लेकिन रामलीला जो होती थी वो 4 बजे शुरू होती थी। मतलब सूरज गुरूब होने से पहले रामलीला खत्म हो जाती थी और उसके बाद फिर रात को नाटक होता था, स्टेज शो होता था, जिसको हम ड्रामा कहते हैं। तो वो सुबह 4-5 बजे खत्म होता था। जो लोग गांव से आते थे, काफी लोग गांव से आते थे, यहाँ हमारे पार पंजाब से लोग भी आते थे, तो वो लोग बिजी रहते थे रात भर, सुबह वो अपने घरों को चले जाते थे। तो इस तरह 11 अक्टूबर 1912 को बसोली रामलीला शुरू और आज तक निर्विघ्न चली आ रही है। ये अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है। माइक सिस्टम पहले होता था, वो पुराने स्टैंड खड़े करते थे। अब हमारे पास कॉर्डलेस माइक है, सोफिस्टिकेटेड साउंड सिस्टम है, हमारे पास लाइट है, सब कुछ है। उस वक्त ये कुछ नहीं होता था। लेकिन सुना है मैंने, उस वक्त जो लोग रोल करते थे, जैसे कि जो आदमी रावण का रोल करता था, उसकी आवाज जो थी वो रावी नदी के पार पंजाब में सुनाई देती थी जब वो बोलता था। मैंने बसोली रामलीला में 44 वर्ष रावण की भूमिका निभाई है। 44 वर्ष लगातार। जब मैं 11वीं क्लास का स्टूडेंट था 1977 में, तो उस वक्त मैं पहली बार रावण बना था। तो तब से लेकर 2022 तक मैं लगातार बनता आया। अब एज फैक्टर होता है, उसकी वजह से मुझे अब जो मैंने ये रोल छोड़ दिया। अब और लड़के कर रहे हैं। वर्ल्ड फेमस सीन है बसोली रामलीला के। पहला सीन होगा हमारा जो तीसरा नवरात्र, उसमें माता सीता की उत्पत्ति होती है पृथ्वी से, वो सीन हमारा वर्ल्ड फेमस सीन है। उसके बाद हमारा सीन होता है सीता स्वयंवर का, माता सीता स्वयंवर का, वो हमारा चौथा नवरात्र होता है, वो भी अद्भुत सीन होता है। उसके बाद होता है हमारा 5वें नवरात्रे को वनवास का सीन। तो हमारे पास ये ग्राउंड के पास ही रानी तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। तो जैसे सरयू नदी में उस वक्त केवट ने भगवान राम को नाव में बिठा के पार करवाया था, इसी तरह का सीन यहाँ भी होता है हमारे रानी तालाब। ऐसा लगता है कि सही मायने में केवट श्री राम जी को पार उतार। ये सीन हो गए हमारे। फिर हमारा सीन होता है सीता अपहरण का सीन, वो भी अद्भुत सीन है। बकायदा लक्ष्मण रेखा दिखाई जाती है, रावण साधु वेश में आता था, वो सीन भी अद्भुत है। उसके बाद हमारा सीन होता है एक वृक्षों का सीन होता है।
जब श्री राम जी सुग्रीव से मिलते हैं तो सुग्रीव की बाली के साथ शत्रुता हो जाती है, सगे भाई थे वो। तो बाली ने सुग्रीव की जो पत्नी होती है उसको रख लेता है, तो सुग्रीव भाग जाता है। तो भगवान राम की जब सुग्रीव से मित्रता होती है तो भगवान राम सुग्रीव को कहते हैं कि तुम जाओ और बाली को युद्ध में बुलाओ, मैं उसका वध कर डालूंगा। लेकिन सुग्रीव को इस बात का विश्वास नहीं होता है। वहां पर आप भी जाके देखें, जहाँ किष्किंधा के इलाके में ताड़ के वृक्ष होते हैं, वहाँ के लोग शराब कम पीते हैं लेकिन ताड़ी ज्यादा पीते हैं। तो वहां पर क्या था कि जब बाली एक बाण चलाता था, वो ताड़ के 3 वृक्षों को काट के शत्रु पर प्रहार करता था। तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु बाली इतना बड़ी है कि जब वो बाण चलाता है वो ताड़ के वृक्षों को काट के फेंक देता है, तो मुझे पहले इस बात का विश्वास दिलाएं। तो भगवान ने वहां पर 7 ताड़ के लाइन में वृक्ष थे, कतार में वृक्ष थे 7। भगवान ने एक ही बाण से 7 वृक्षों को काट दिया था। तो उसके बाद सुग्रीव को विश्वास हो गया और वो युद्ध में उसने बाली को बुलाया और इस तरह बाली भगवान के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया था। बसोली रामलीला एक ऐसी अद्भुत रामलीला है जो कि खुले दरबार में होती है, खुले ग्राउंड में होती है। ऐसी रामलीला आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगी। ये ओपन ग्राउंड है, जगह जगह पर सेट बने हैं, कहीं पर रावण दरबार है, कहीं पर बाली का दरबार है, कहीं पर ऋषि मुनि बैठे हैं, कहीं पर भगवान राम की पंचवटी है। तो ऐसे अलग अलग सेट होते हैं और अलग अलग दिन में अलग अलग सीन में अलग अलग सेट बनते हैं। तो बसोली रामलीला के इस वक्त 100 मेंबर है, तो उन्हीं में से कमेटी बनी है। प्रेसिडेंट होता है, उसकी इलेक्शन होती है, इलेक्टोरल ऑफिसर चुना जाता है, अनाउंस किया जाता है। इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करता है, बकायदा फार्म भरे जाते हैं, स्क्रूटनी होती है। आदमी किसी का अगर जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहें वो लड़ सकते हैं, जो फार्म लेना उसकी डेट होती है, फार्म वापस लेना चाहे वापस ले लेते हैं। फिर इलेक्शन की डेट इलेक्टोरल ऑफिसर मुकर्रर करता है, वोट पड़ते हैं और प्रेसिडेंट चुना जाता है। रक्षाबंधन के दिन हमारे बुजुर्गों ने एक प्रथा बनाई है कि इस मंडप में हनुमान जी की ध्वजा जो है वो चढ़ाई जाती है और प्रेसिडेंट रामलीला जो है वो उसको चढ़ाता है। और जो लोग हनुमान जी की भूमिका निभाते हैं वो हनुमान जी की रोज पूजा करते हैं, जहाँ झंडे की पूजा करते हैं। और 1.5 महीना जब हमारा रक्षाबंधन का ये हनुमान ध्वज चढ़ जाता है, उसके बाद हमारी रामलीला जो है उसकी रिहर्सल वगैरह शुरू, मतलब हमारा रामलीला का काम शुरू हो जाता है। इस तरह हाँ, देखिए ये तो एक स्वाभाविक बात है कि जब इंसान एज्ड होता है तो वो रोल छोड़ता है, क्योंकि नहीं होता है रोल तो फिर नए लड़के आते हैं। ये मुझे यकीन है कि नए लड़के जो हमारी धरोहर है ये उसको वो कायम रखेंगे, अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब जैसे मैं रावण का रोल करता था 2022 में मैंने छोड़ दिया, जो लड़का कर रहा है तो ठीक है, आहिस्ता 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 जो कामयाब हो जाएगा। शुरू में थोड़े आती है प्रॉब्लम, इसी तरह राम के रोल में जो है, लक्ष्मण के रोल में जो है, वो भी बाली के रोल में, तो अलग अलग मतलब चेंजेस वगैरह आती है। तो नए लड़के ठीक काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनका काम अच्छा नहीं है। पुराने, ये तो बात सही है कि जब पुराना होता है लोग उसको देख देख के लोगों को होता है कि ये बहुत कमाल का रोल है। नया लड़का जो आता है उसमें थोड़ा बहुत फर्क आता है, लेकिन ट्रेंड हो जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया रोल करते हैं। सोनी रामलीला जो है वो शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। सोनी रामलीला में फिल्मी गीत नहीं बजाए जाते यहाँ के। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा हुआ जितनी भी तकरीबन रामलीलाएं होती हैं, वो जो उर्दू में किताब लिखी है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उस पर आधारित है वो रामलीला। लेकिन बसोली रामलीला जो है वो है रामचरितमानस पर आधारित है। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा उसी पर बसोली रामलीला आधारित है। शास्त्रीय संगीत ही इसमें ज्यादा सक्रिय है, दूसरे गीत यहाँ नहीं होते। शास्त्रीय संगीत के जहाँ बहुत बड़े संगीतकार थे श्री देवेंद्र जी प्रेमी, वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो जितने भी कलाकार शास्त्रीय संगीत गाते हैं बजाते हैं वो सब उनकी ही देन है, उन्होंने ये तैयार किए हुए हैं कलाकार।